हमारे लाला ने हमारे ठाकुर जी को भोग खा लियो, सब झूठो कर दियो, दूसरी सामग्री दो फिर से भोग लगाऊं। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई, फिर से अंदर पटक दियो। गर्गाचार्य जी ने फिर भोग बनाया, हे शालिग्राम भगवान, अबोध बालक है, उस पर क्षमा कर देना, आप फिर से भोग लगाओ। फिर से भोग सिद्ध करके ठाकुर जी के सामने रखा, तो प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर जी भोग लगाओ प्रेम से, और माला करने लगे। ठाकुर जी फिर आ गए, फिर से आए और उनके खीर भोग लेके फिर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा भगवान को, अब तो गुस्सा हो गए। हे यशोदा, तेरा बालक कैसा उद्यमी मेरे मेरे ठाकुर जी का भोग खा जाता है बार बार। यशोदा मैया बोली, भोग खा रहा है ये बड़ी कृपा है, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाता है। इसको शालिग्राम भगवान में गुलाब जामुन दिखाई देते हैं। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी बचा के रहते हैं कि कहीं खा नहीं जाए, क्यों एक बार तो खा चुका उनको। तो बाबा बड़ी गरीमत मारो कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाता है। ऐसे उद्यमी ठाकुर जी के दो दांत और निकल आए हैं, ऐसे प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हैं। मैया यशोदा ने अपने कमरे में बंद कर दिया ठाकुर जी को, देखूं तो सही अब कैसे निकल के आवे को। ठाकुर जी जंगले पे खड़े हो गए और गर्गाचार्य जी को गुस्से में देखा। 1 साल का बालक गुस्सा करता है, बड़ा प्यारा लगता है, लाल लाल गाल हो जाते हैं उसके और सांस छोड़ता है। गर्गाचार्य जी बोले, अब आके दिखा, अब ठाकुर जी का बढ़िया भोग लगाऊंगा मैं, अब आके दिखा बाहर। मन ही मन लाल जी कह रहे हैं, तो अब लगा भोग, अब के आऊंगा तो ऐसा ऐसा दर्शन कराऊंगा तो को जीवन भर याद रखेगा। गर्गाचार्य जी ने फिर भोग लगाया। हे शालिग्राम भगवान, क्षमा कर देना, छोटा बालक है, आपका भोग झूठा कर देता है, अब प्रेम से पावा। भोग लगा करके माला करने लगे। ठाकुर जी आए, जाने कैसे किवाड़ खोल ली और निकल करके घुटमुन घुटमुन चल करके आए, खीर भोग लेकर के पाने लगे। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी ने समझ तो गए थे कि आएगा ये, फिर से मानेगा नहीं। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से ठाकुर जी ने ही अपने चतुर्भुज प्रकट कर दिए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने बाल रूप में ही नारायण स्वरूप का दर्शन करा दिया। और एक भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं और अपने मुख में लगे हुए अधरामृत में मिश्रित खीर को ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। कैसी अद्भुत छवि! ठाकुर जी अपने अधरामृत मिश्रित खीर खिला रहे हैं। एक बार इसी कलिकाल में लगभग 550 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दिया था श्री कुम्भनदास जी को। ठाकुर जी के मधुर सखा श्री कुम्भनदास जी, कल उनकी कथा कही थी ना मैंने। तो श्री कुम्भनदास जी महाराज रोज जाते जाकर के गिरिराज जी को पद सुनाते, रोज ठाकुर जी के सामने जाकर के कुछ ना कुछ पद भाव सुनाते। एक दिन श्रीनाथ जी बड़े मुरझाए हुए से खड़े थे। कुम्भनदास जी बोले, लाल जी, आप किसी बात से चिंतित हो? कोई आपको कष्ट हो तो मुझे बताओ। आपको यदि कोई भाव चाहिए हो, किसी प्रकार का आपका कोई भाव हो, तो मैं उसको पूरा करूंगा, आप मुझे आज्ञा करें। कुम्भनदास जी से भगवान बोले, श्रीनाथ जी बोले कुंभना, मेरी चोरी करने की इच्छा है रही है। श्रीनाथ जी बोले। कुम्भनदास जी बोले, अब चोरी कैसे करवे जाओगे लाल जी? अब वो द्वापर युग थोड़ी चल रहा है और यशोदा मैया आदि सब गोपियों वालों जमानो थोड़ा ही है कि आप कोई गोपी के यहाँ जाके माखन खाए लोगे, चुराए लोगे और आनंद से प्रेम से पाओगे। ऐसा समय थोड़ा ही है। अब तो ये कलयुग चल रहा है। कोई घर में चले गए तो महाराज, पिछली बार तो गोपी आपको द्वापर में सब इतना ज्यादा कछु कहती नहीं, सब जानती हैं आपके स्वरूप को। या कलिकाल में तो आपके स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि कोई घर में घुस गए तो इतनी मार पिटाई होगी कि महाराज दूसरे दिन दर्शन नहीं दे पाओगे आप। ठाकुर जी बोले, ना अब तो मेरा बहुत मन है रहो कि मैं चोरी करवे जाऊं, मेरी चोरी करवे की बड़ी इच्छा है रही है। कुम्भनदास जी बोले, तो फिर कैसे करोगे चोरी? बोले, एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे और मक्खन लेके आवे और मैं मुख दूर से मक्खन दिखा के हे लाल जी, मैं कथा में सुनूं कि आप गोपीन के घर चोरी करवे जाओ, मेरे घर कब आओ? मैं रोज रोज माखन निकाल करके अपने घर के छींके पे टांग दूं। मुझको यही आस लगी रहे कि काउ दिन कभी लाल जी को इच्छा है जाएगी तो मेरे घर चोरी करवे आएंगे।
पास के गांव की गोपी है, रोज बाकी यही इच्छा रही कि मैं बाकी यहाँ चोरी करवे जाऊं। यदि तू मेरे संग चले कुम्मनदास तो हम दोनों चल करके मत चोरी करें। कुम्मनदास बोले हम तो बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहाँ चोरी हो रही आवे। भगवान बोले देख चोरी में कछु ना करना हो, केवल एक काम करना हो, क्या फुर्ती रखो, फुर्ती, बस फुर्ती रखनी है। कुम्मनदास जी बोले बड़े बूढ़े हैं भैया, हम कहाँ से करेंगे इतना। बोले मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा सब, तू बस फुर्ती रखी हो। ठीक है। अब ठाकुर जी श्रीनाथ जी खड़े हैं, आरती हुई, आरती के बाद में सब शयन वैन करा करके और बढ़िया शयन आरती करके गोसाई जी वहां पे सब ठाकुर जी की सेज सजा करके मंदिर के कपाट बंद करके गोसाई जी सब चले गए। सारा परिकर मंदिर बंद करके चला गया। ठाकुर जी के कक्ष में एक खिड़की थी, उस खिड़की की पल्ली तरफ कुम्मनदास थे। रात में समय बता दिया था भगवान ने, इतने बजे आऊंगा मैं। तो श्रीनाथ जी सहज हो गए, सहज होकर के खिड़की में चढ़े, खिड़की की पल्ली तरफ कुम्मनदास जी बैठे, अपने दोनों पैर लटका करके कुम्मनदास जी नीचे उतरे और ठाकुर जी उतरे और कुम्मनदास जी के कंधे पे अपने दोनों पैर लटका करके और वहां को सिर पकड़ के और ठाकुर जी चोरी करवे जा रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं मार्ग बता रहे, कुम्मनदास आगे तियो ले लियो, माते यो घूम जाइयो और देख बोरो घर वहीं ले चल। ठाकुर जी पहुंचे, ऊपर से पहले घर होते थे उनमें बीच में आंगन जरूर होता था, खुला हुआ आंगन जरूर। आजकल तो छत्ते ही पूरी बनवा देते हैं, आंगन तो होते नहीं है। पहले घरों में आंगन होते थे, चोरों को भी सहूलियत रहती थी अंदर घुसने की। आजकल कोई जगह ही नहीं छोड़ी हमने चोरों के लिए, भगवान भी कहां से आए। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, छींके पर मक्खन लटका हुआ था। कुम्मनदास जी नीचे खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके ऊपर बैठे थे और छींका पकड़ करके ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधे पर खड़े हो गए और कुम्मनदास जी से कह दिया मेरे पैर पकड़ लो। कुम्मनदास जी ने पैर पकड़ लिए। अब ठाकुर जी मक्खन निकाल करके पा रहे हैं, स्वयं तो पाते गए फिर कुम्मनदास जी बोले नहीं हमको खवा दो, हमारे हाथ तो व्यस्त हैं। तो ठाकुर जी ने अपने मुख में लिया, फिर बचा हुआ मक्खन, अपने अधरामृत का मिश्रित मक्खन ऐसे नीचे झुक करके कुम्मनदास जी के मुख में दे दी। तो जैसे ही कुम्मनदास जी के मुख में गया, ओहो इतना स्वाद। अब तो महाराज कुम्मनदास जी तो नेत्र बंद करके और बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी के हाथों से ऐसा अधरामृत मिश्रित मक्खन खाया। इतने में ही ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे ढीली हो गई, धीरे धीरे ढीली हो गई और ढीली हुई तो वो जैसे ही नीचे खिसकी तो खिसकते ही ठाकुर जी ने क्या बोले भैया इसको संभालना है। तो ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से तो धोती पकड़ी, 2 भुजा से छींके पे पकड़ करके मक्खन पाने लगे। जैसे ही ऊपर हलचल हुई, कुम्मनदास जी ने ऊपर देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ खड़े हैं, 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से छींके में से मक्खन पा रहे हैं। इस छवि को देख करके तो कुम्मनदास जी निहाल हो गए, इतने आनंद विभोर हो गए कि ठाकुर जी के हाथ पैर वैर सब छूट गए हाथ से। अब तो ठाकुर जी डगमगाने लगे। ठाकुर जी ने छींका तो पकड़ रखा था, इतने में ही छींके पे से माखन की मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी आवाज हुई, सारे घर के लोग उठ गए, डंडा वंडा उठा करके गोपी दौड़ी, अरे चोर 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 चोर। अब ठाकुर जी तो छींका पकड़ करके जोर की छलांग मार के ऊपर छत पर पहुंच गए और छत से पहुंच के भाग गए। कुम्मनदास जी वहीं रह गए। खूब डंडे पड़े कुम्मनदास जी। अरे ने कुजी तो करो, देखो तो सही कौन है। ने उजारो कियो, यहाँ से रक्त निकल रहा है, यहाँ से रक्त निकल रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, मुख पर मक्खन लगा है। श्री कुम्मनदास जी आनंद विभोर हो गए। गोपी ने कही अरे अरे ये तो वही कुम्मनदास है, वो मंदिर में कीर्तन गावे, चोरी करवे आयो। अरे बुढ़ापे में बाबा तो नेक शर्म नहीं आई, चोरी करवे आयो। कुम्मनदास जी ने उस गोपी को देखा और उसको कह रहे हैं कैसे बताऊं मैं कि मैं कैसे आया तेरे। कुम्मनदास जी कह रहे हैं तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ओ बाल तेरे घर आवत है रे, बाल तेरे घर आवत है। तू है सखी, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, वो दर्पण तो है दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब उनको यश गावत हैं, पर वो तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी।
नंदलाल तेरे घर। जब अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करो ना स्वयं, तब उनका श्रृंगार करके अपने लिए खुद ही गा लेना। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है रे। हम कितने सौभाग्यशाली, ठाकुर जी ने अपनी सेवा दे रखी। हमारे हाथ की बनी हम जो बनाते हैं सो पा लेते हैं, हम जैसा श्रृंगार करते हैं वैसे तैयार हो जाते हैं, हम जैसे जो करना चाहें उस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कुम्भन दास जी पर ठाकुर जी ने, तो ये मैं इसलिए सुना रहा था कथा, ठाकुर जी ने अपना अधरामृत प्रदान किया श्री कुम्भन दास जी को। भगवान बड़े हुए, 1 साल के हो गए तो श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा जी अपनी गोद में बलराम को लेके बैठी और रोहिणी जी अपनी गोद में कन्हैया को लेके बैठी, परीक्षा लेने के लिए कि गर्गाचार्य जी देखें तो सही जानते कितना है। जैसे ही यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंशु हि दो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे मैया, ये आपकी गोद में जो बालक बैठा नहीं, आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। और ये अपने परिवार के प्रति बहुत सुहृद होगा, इसलिए इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इसको बलराम पुकारेंगे। और दूसरी तरफ रोहिणी जी की गोद में बैठे हैं कौन? भगवान कृष्ण। उनको देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। समाधि क्यों लगी बंधुओं? समाधि नहीं लगी, गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? बोले परब्रह्म का नाम हमसे शुरू होना चाहिए। आ जाता है आगे, बोले मुझसे नाम शुरू होगा तो पा पकड़ के खींचता, तू पीछे हट, मुझसे नाम शुरू होगा तो चा आ जाता, नहीं नहीं मैं आऊंगा आगे। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अक्षर युद्ध कर रहे हैं गर्गाचार्य जी की जीभ पर कि आज इनका नामकरण होने वाला है। ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, यदि हमसे इनका नाम हो जाए तो हम धन्य हो जाए। इसलिए 45 मिनट तक समाधि में रहे गर्गाचार्य जी, क्योंकि जीभ बोले ही नहीं पा रही है। तब फिर गर्गाचार्य जी ने इन सारे वर्णमालाओं को थोड़ा संतोष किया। बहुनी संति नामानि, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं प्रत्येक अक्षर पर तुम्हारे लाला का एक नाम होगा। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब आपके लाला के सहस्त्र नाम, हजारों हजारों नाम होंगे आपके लाला के। मैया बोली भैया ऐसा मत करो, 1000 नाम मत रखो, लाला के एक नाम रख जाओ, जाते हम लाला को बुला दे करेंगे, नेक पुकार ले करेंगे ऊंची आवाज में। तो नंद बाबा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अच्छा ठीक है, तो हम आपके बालक का नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? आसनवर्णास्त्र। ठाकुर जी काले तो नहीं है, और जितने काले हमारे ब्रज के लाल जी हैं, इतना काला तो इंसान भी नहीं होता। वास्तव में ठाकुर जी का वर्ण कौन सा है? तो एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा वास्तविक में कृष्ण वर्ण है कौन सा? मुस्कुरा करके बोले होली आ रही है अभी। बोले हाँ होली आ रही है। तो विश्व के जितने रंग हैं ना, उन सब रंगों को ले आना, सबको मिला देना और सबका घोल बना देना, जो रंग निकलेगा ना वही कृष्ण वर्ण है, वही कृष्ण है। मतलब जिसने पूरे विश्व को रंगा है, तो प्रत्येक रंग का एक अंश तो उनके भीतर है। सारे विश्वों के रंगों के समूह का नाम है कृष्ण, वो कृष्ण वर्ण है, वो ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है। इस बार करूंगा मैं, जितने भी गुलाल मिल रहे होंगे बाहर, लाल पीले हरे गुलाबरी बैगनी जो भी मिलेंगे पूरे वृंदावन से, सब नए नए मिला के एक परात में सबको मिला देंगे और फिर उनको घोल के जो रंग निकलेगा वही है कृष्ण वर्ण, वही लगाएंगे फिर सबको कृष्ण वर्ण। तो ये जो कृष्ण वर्ण है, इस वर्ण की वजह से ठाकुर जी का नाम रखा इदानीम कृष्णताम कथा। आपके इस बालक का नाम हम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण शब्द का दूसरा कोई अर्थ भी तो होता होगा। हाँ, कृष यानी कि पृथ्वी, कृषि यानी कि किसान। एक प्रकार से कृषि कहते किसको है? किसान कहते किसको है? भूमि के सेवक को किसान कहते हैं, भूमि के मालिक को किसान कहते हैं। तो केवल खेतीबाड़ी करने वाला किसान नहीं है, भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृषि है, क्योंकि वो भूमि से संबंध रखता है।
क्योंकि वो पृथ्वी से संबंध रखता है। हम सब कृषि हैं। तो कृषि यानी कि भूमि का संबंधी व्यक्ति कृषि, और ण यानी कि निवृत्ति। कृषि भूवाचक शब्द है, ण निवृत्तिवाचक शब्द है। तो कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेने से कृषि यानी कि भूमि से निवृत्त हो जाए, वही है कृष्ण। ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। जिस कृष्ण नाम को गाने से पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाए, पृथ्वी से निवृत्त हो जाए, पुनः फिर इस पृथ्वी पर कभी आना ना पड़े, वही है कृष्ण। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब तो जब से भगवान का नामकरण हुआ, तब से ठाकुर जी तो और ऊधमी होते जा रहे हैं। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब ब्रजमंडल में ऊधम चलता है ठाकुर जी का। धीरे 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 ठाकुर जी बड़े होते गए और अब ठाकुर जी बोलने लग गए। अब यशोदा मैया को देख करके कहते मैया। जैसी नंद बाबा आए तो बाबा को देख के बोले बाबा, बलराम जी आए तो बोले भैया। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव की लहर गूंज उठी। अब तो ठाकुर जी ऐसा उत्सव मना रहे हैं महाराज, पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद विभोर हो गए। कन्हैया ने बोलो है, आज मैया बोलो है, आज बाबा बोलो है। पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद से गा रहे हैं। सूरदास जी इस भाव को वर्णन कर रहे हैं। पूरे विश्व को जो बोलने की शक्ति प्रदान करें, वो स्वयं बोलना सीख रहे हैं। अब तो धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े हुए, 3.5 वर्ष के हो गए। और 3.5 वर्ष के लाल जी तो अब तो किसी के हाथ में आते ही नहीं है, इतना ऊधम मचाते हैं। कैसा ऊधम मचाते हैं? क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुना गृहा